मैं हूँ आदि पराशक्ति का प्रथम स्वरूप, शक्ति का प्रारंभिक रूप, देवी शैलपुत्री। तो आइए मेरे इस रूप में माता शैलपुत्री के दर्शन कीजिए और माता शैलपुत्री की संपूर्ण कथा को जानिए। देवी शक्ति ने प्रजापति दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था और नारायण के बहुत बड़े भक्त, परंतु वे शिव से बहुत घृणा करते थे। और माता सती जो कि शक्ति का स्वरूप थी, वे शिव से अत्यधिक प्रेम करती थी। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिताजी शिव से बहुत घृणा करते हैं, तो उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध जाके शिव से प्रेम विवाह किया, जिससे क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने देवी सती से अपने सारे संबंध तोड़ दिए और देवी सती का त्याग कर दिया और शिव को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना आमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच जाती है, जिसके बाद प्रजापति दक्ष उनके पति शिव का बहुत अपमान करते हैं। माता सती यह अपमान सहन नहीं कर पाती है और क्रोध में आकर अपने उस शरीर को यज्ञ की उसी अग्नि में समर्पित कर देती है, जिसके बाद शिव और शक्ति दोनों भिन्न हो जाते हैं और शिव और शक्ति का मिलन अति आवश्यक था। इसलिए माता शक्ति राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती है। यह माता सती का ही पुनर्जन्म होता है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण माता सती अर्थात माता शक्ति शैलपुत्री कहलाती है, क्योंकि हिम का अर्थ होता है शैल और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, इसी कारण वे शैलपुत्री कहलाती है। माता शैलपुत्री देवी आदि पराशक्ति का प्रथम स्वरूप है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है। वे राजा पर्वतराज की पुत्री है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल और वे नंदी पर सवार रहती है। यदि हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो या फिर अपने जीवन में किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हो, तो हम माता शैलपुत्री का स्मरण कर या उनका पूजन कर अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और धैर्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी माता शैलपुत्री की कथा और उनके महत्व। अब अगले भाग में हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कहानी, जिनकी साधना ने सबको चकित कर दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप सभी को माता शैलपुत्री की कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद।